एक महिला अपने पति को तलाक दे रही थी। उसके 2 बच्चे थे। महिला के वकील ने सारी तैयारी कर रखी थी, बस पति के साइन बाकी थी। पति ने वकील से एक अनुरोध करते हुए कहा, मुझे पता है कि अब मैं अपनी पत्नी और बच्चों से जीवन भर के लिए दूर होने जा रहा हूँ। मेरी एक गुजारिश है कि मेरी पत्नी से कहो कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आखिरी कुछ घंटे बिताना चाहता हूँ। वह बच्चों को कल कोर्ट में ले आए, वहाँ से मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद मैं आकर हस्ताक्षर कर दूंगा। सुबह उसकी पत्नी और बच्चे कोर्ट में आ गए। पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को कार में बिठाया और उन्हें घुमाने ले गया। बच्चे कभी माँ से लिपट कर प्यार करते तो कभी पापा से लिपट जाते, कभी आइसक्रीम खाने की जिद करते तो कभी पार्क में जाने की जिद करते। उनके पापा ने उनको आइसक्रीम खिलाई, उसके बाद होटल में जाकर अपने हाथों से खाना भी खिलाया और अपने बच्चों को देखते हुए उसके आंखों से आंसू भी छलक रहे थे। फिर अपने बच्चों को पार्क में ले गया। वहां जाकर बच्चे खुशी से खेलने लगे और साथ ही अपने माता पिता से लिपट जाते और माता पिता भी उनसे प्यार करते थे। फिर पापा ने अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा गिफ्ट भी खरीदे और बच्चों को कार में बिठाकर कोर्ट की तरफ चल पड़े। बच्चे अपने पापा से कहने लगे, पापा पापा, हमें नानी माँ के घर नहीं जाना है, हमें अपने घर जाना है। माँ से कहो ना कि वह हमें अपने घर ले चले। काफ़ी समय बीत चुका था और वकील बार बार फ़ोन कर रहा था कि कोर्ट बंद होने वाला है, तुम लोग जल्दी से आ जाओ, मुझे भी अपने घर जाना है। मगर पति का अपनी पत्नी और बच्चों से बिछड़ने का मन नहीं कर रहा था। पति की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी ने देखा तो फौरन पूछा, क्यों रो रहे हो पापा? पापा ने कहा, नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ, मेरी आंखों में कुछ चला गया है। रास्ते का सफ़र बड़ी जल्दी ख़त्म हो रहा था और ना चाहते हुए भी कोर्ट पहुँच गए। बच्चों ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? यह हमारा घर नहीं है, हमें अपने घर जाना है, और रोना शुरू कर दिया। बेटा अभी चले जाएंगे घर, बस यहाँ थोड़ा सा काम है। कमरे में पहुँचते ही वकील साहब ने कागज़ों पर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर पत्नी ने वकील से कहा, मैं अपने पति से तलाक नहीं चाहती, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। इसके बाद पति और पत्नी दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी कि वह दोनों अपनी अपनी जिद के वजह से अपना घर बर्बाद करने चले थे और साथ ही अपने बच्चों की ज़िंदगी भी। अपने अहंकार को थोड़ा अलग करके किसी और की सहायता लेने के बजाय पति पत्नी खुद अपनी समस्याओं को सुलझा ले तो कई गलतफहमियां दूर हो जाएगी और कई रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। मेरी कामना है कि यह बात लोगों के दिलों तक पहुंचे और वह अपने अनमोल रिश्तों को खोने से बच जाए। मालिक हम सबको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करे और हमें रिश्ते जोड़ने वालों में से बनाए, ना कि रिश्ते तोड़ने वालों में से। आशा करती हूँ कि छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।